कोर्ट में पेशी के बाद अडयाला जेल जाते हुए 14 कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फिल्मी अंदाज में पहले वो आपस में लड़े। एक कांस्टेबल था, उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसके बाद उन्होंने पुलिस की आंखों में जो है वो मिर्चें फेंकी। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान मुअल साहब। इन्होंने बड़ा इन्वेस्टिगेट किया है और एफआईआर भी लॉन्च हो गई है, इंक्वायरी भी हो रही है। 4 मुलजिमान जो थे उनको अरेस्ट भी कर लिए हैं। ये जो 14 मुलजिमान भागे हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े हीनियस क्राइम में ये मुलविस थे। 302, 381, सेक्शन 411 रिकवरीज भी डला हुआ था इन पे। उस्मान साहब, कैसे मुमकिन है वो जो प्रिजनर वैन है उसमें से आप पैसे अगर अंदर पकड़वाएं तो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। जूस या पेप्सी की बोतल नहीं दे सकते कैदी को आप, जहां पर वो कैद होता है जब उसको मूव किया जाता है रास्ते में होता है। तो ये कैसे मुमकिन या कि 14 मुलजिमान जो हीनियस क्राइम में मुलविस थे उनको फरार होने में कोई मुश्किल नहीं पेश आई? बहुत शुक्रिया जी अब्बासी साहब, क्योंकि इस तरह के हम सीन देखते थे इंडियन मूवीज़ के अंदर। हम देखते थे कि मनपसंद जो हवालाती होते थे उन्हें जो है ना वो कैदी वैन से फ़रार करवा लिया जाता था, बाकायदा एक हिकमत अमली तय करके, या किसी सड़क के ऊपर जो है वो दरख्त काट के फेंक देते थे या कोई कीले वगैरह जो वो फेंक देते थे। लेकिन ये बड़ा फिल्मी अंदाज में ये तमाम जो हवालाती हैं ये फ़रार हुए हैं। एक ये वाक़या पेश आया, कोटा का इलाका है चक्कियाँ, जहाँ पर जो पुलिस वैन थी इसके अंदर ये बताया गया है कि जो हवालाती थे पहले वो आपस में लड़े और लड़ाई झगड़ा हुआ है, और लड़ाई झगड़े के दौरान जो है वो उन्होंने एक दूसरे पर जो है वो हमला किया है। और ये इस तरह तासुब देने की कोशिश की गई है कि उस कैदी वैन के अंदर कोई हवालातियों के 2 ग्रुप थे जो आपस में लड़े हैं, और उसमें जो तायर नामी एक कांस्टेबल था उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसके बाद उन्होंने पुलिस की आंखों में जो है वो मिर्चें फेंकी, और फेंकने के बाद वो वहाँ से फरार हुए। 4 जो हवालाती थे उनको जो पीएचपी पुलिस है, पंजाब हाईवे पेट्रोल, उन्होंने जो है वो गिरफ्तार करके थाना स्याला पुलिस की तहवील में दिया। थाना स्याला ने मुकदमा जो वो दर्ज कर लिए। इस मुकदमे के अंदर जो है वो तकरीबन कोई 5 से 6 पुलिस एहलकार जो है वो भी शामिल हैं, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर है और 2 हेड कांस्टेबल हैं, और कांस्टेबल जो है वो भी शामिल हैं। और ये बताया गया है कि इनको पेशी के बाद जो वो अडयाला जेल मुंतकिल किया जाना था, जहाँ पर क्योंकि कोटा रोड जो है वहाँ पर उस वक्त इतनी ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं थी जिस वक्त ये वाक़या जो वो पेश है। लेकिन अब चूँकि जो 10 मुलजमान जो थे, जो हवालाती थे, जो फरार हुए हैं, उनको अभी तक जो वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुकदमा जो वो दर्ज कर लिया गया। उस्मान साहब, 4 मुलजमान हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, नेशनल हाईवे ने के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अरेस्ट किया। उनको कैसे पता चला कि ये मुलजमान है? कुछ हथकड़ी थी, क्या था हाथ में? अब देखें, क्योंकि जो कोटा का जो इलाका है वहाँ पर जैसे ही ये 14 हवालातियों के फरार होने की खबर बड़ी तेज़ी के साथ जो वो फैली, सोशल मीडिया पर आ गया, अफसरान फौरी तौर पर मौका पर पहुँच के उस वक्त वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई उस वक्त पुलिस की मदद कर सकता था वो सिर्फ पीएचपी पुलिस के ऑफिसर्स थे, क्योंकि उनकी पेट्रोलिंग टीम जो है वो मौजूद थी, स्क्वाड्स मौजूद थे। उनको जैसी ये इतला मिली तो उन्होंने ये फरार होते हुए 4 जो हवालाती थे इनको उन्होंने जो वो गिरफ्तार किया, और उसके बाद उन्होंने थाना स्याला पुलिस की तहवील में दिया, जहाँ पर बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। 10 हवालातियों का अब तक जो वो सुराग नहीं मिल सका, और उसमें हमने देखा कि जो हवालाती फरार हुए हैं, अंदाज़ा कर लें कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर आप देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज कैमराज मौजूद हैं, और लेकिन उन कैमराज के बावजूद अभी तक जो है वो गिरफ्तारियाँ नहीं हो सकी। पुलिस के जो लोग हैं उन पर गफलत और लापरवाही की दफात के तहत मुकदमा जो वो दर्ज किए गए, उनकी भी आज जमानतें हो गई हैं। और ये कोई आम हवालाती नहीं थे, इनके ऊपर मंशात के मुकदमात हैं, 9C के मुकदमात हैं, डकैती के मुकदमात हैं, कत्ल के मुकदमात हैं, अगवा के मुकदमात हैं, इक़दाम कत्ल के मुकदमात हैं। 10 हवालाती फरार हुए हैं और आज तीसरा दिन है, अभी तक उन हवालातियों का जो वो सुराग नहीं मिल सका। सिर्फ यही नहीं है कि पुलिस एहलकारों पर जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बाकियों को छोड़ दिया गया है, उसमें ये है कि जो एसपी हेडक्वार्टर है उनको भी जो है वो क्लोज लाइन कर दिया गया, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया, क्योंकि इस मामले के ऊपर आईजी पंजाब ने नोटिस लिया है, और जो डीएसपी हेडक्वार्टर हैं उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और आईजी पंजाब ने आरपीओ रावलपिंडी से भी रिपोर्ट तलब की है कि रिपोर्ट दें कि ये फिल्मी अंदाज में ये हवालाती फरार किस तरह हुए हैं और इनको फरार करवाने में सहूलतकारी किसने की है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इस कैदी वैन के अंदर देखें, ये तो मिर्चों का बताया गया ना कि मिर्चें फेंक कर वो फरार हो गए हैं। देखें, वेपन भी हो सकता था, कोई और चीज़ भी हो सकती थी, किसी की कीमती जान जो है वो जा सकती थी। ठीक है, उन्होंने जुर्म किया है, लेकिन इस तरह अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता तो वो काबिल अफसोस भी था। और अंदाज़ा करें कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की इस कैदी वैन के अंदर वो मिर्चें किसने दी हैं।
वो पहुंचाई कैसे गई हैं, क्या जब अदालतों के अंदर पेश किया जाता है वहाँ पर सारी बात है, इनके अहले खाना भी आते हैं, इनके दोस्त अहबाब भी आते हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी होता है। तो क्या कोई भी चीज़ अगर किसी हवालाती को दे देगा तो बगैर चेकिंग के आप उसे गाड़ी में दोबारा जो है वो सवार कर लेंगे ताकि वो सारे लोगों की जिंदगियों से खेले? तो मैं समझता हूँ कि पुलिस एहलकारों की ये गफलत और लापरवाही है कि वो किस तरह भी है। मिली भगत, देखिए हवालाती जो है वो कभी भी मिली भगत के बगैर फरार नहीं होती। नहीं, हमने आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सरकर्दा रहनुमा जो अब सेनेटर हैं वो भी गालवन, देखिए वो जिन सेनेटर्स की आप बात कर रहे हैं उन पे थाना सादकाबाद में जो है वो कत्ल का मुकदमा जो दर्ज है, और वो भी जरी बात है मिली भगत से ही जो है उनको फरार करवाया गया। फिल्मी अंदाज है ना कि हवालाती ने आपकी आंखों में मिर्चें फेंकी और वो हवालाती, और ये सिर्फ पैसे की चमक है। और वो कहते हैं ना कि मैंने नोट वखात मेरा मूड बने, तो ये मूड पहले बनाया जाता है, बाद में वीडियोस बनती है। वीडियोस तो दूसरे नंबर पे आती हैं, पहले इनके मूड बनती हैं फिर वीडियोस बनती हैं। लेकिन ये जो मामला हुआ है इसमें मैं समझता हूँ कि जिनको ओहदों से सस्पेंड करना चाहिए था, जिनको क्लोज लाइन करना चाहिए था, उनको क्लोज लाइन नहीं किया गया। सिर्फ इन्होंने जो सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल है उन पर इन्होंने मुकदमा दे के सिर्फ बता दिया कि जनाब हमने कार्रवाई की है। लेकिन अब देखेंगे कि जो आरपीओ रावलपिंडी है बाबर सरफराज अल्पा, वो अपनी जो रिपोर्ट देंगे आईजी पंजाब को, उसमें पता चलेगा कि जनाब कौन कौन से हैरान कौन इंकशाफात हुए हैं, क्योंकि आईजी ने रिपोर्ट भी इस पर तलब की हुई है। पहले मरले में इन्होंने अपने एहलकारों पे मुकदमा दर्ज किया, उनको भी आज जमानतें मिल गई ताकि हम बता सकें कि जनाब इन्होंने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया, हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तो ये बताइएगा रिपोर्ट आईजी पंजाब ने कितने दिनों में तलब की है, और जो 14 मुल्जिमान हैं उनका ताल्लुक कहाँ से है, उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं या नहीं मारे जा रहे? देखिए जी, उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारने का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। सिर्फ पुलिस नहीं है, उसमें पीएचपी इनके साथ हैं, पंजाब हाईवे पेट्रोल जो है वो इनके साथ है, मोटरवे से भी इन्होंने राब्ते किए, इर्द गिर्द की तमाम जो सर्विलेंस है वो इन्होंने शुरू की है। कि एक एसपी है जो इनके हेडक्वार्टर के हैं, उनको क्लोज लाइन कर दिया गया, डीएसपी हेडक्वार्टर को सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार ये दो अफसर नहीं थे, जो मुतलका ऑफिसर्स हैं, आप उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई करते, पता चलता कि 4 हवालाती गिरफ्तार हुए हैं उसी दिन, पंजाब हाईवे पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। उन्होंने क्या बताया है? उनसे भी ज़ाहिरा पूछताछ हुई होगी, उन्होंने क्या बताया सर? देखिए जी, इसमें जो हवालाती जिनको दोबारा गिरफ्तार किया गया उनमें जो है वो साइम इश्तियाक हैं, आतिफ हैं और वलीद आरिफ हैं और ज़करिया इखलाक हैं। ये 4 वो हैं जो फरार हो गए थे। और जैसे ये वायरलेस के ऊपर जैसे ये कॉल चली, ये मैसेज डिलीवर हुआ कि जनाब पुलिस हिरासत से हवालाती जो है वो फरार हो गए हैं, तो पीएचपी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इन 4 हवालातियों को जो वो तहवील में लिए, तहवील में लेकर उनको जो है वो मुंतकिल किया गया थाना सियाला की तहवील में, और थाना सियाला ने जो है वो अलग से एक मुकदमा जो वो दर्ज किया गया। इसी मुकदमे के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी नामजद किया गया।